Hi friends, welcome to my channel. And I'm feeling very cute. Okay. So what was running through my mind is that couple of things were running through my mind. It's like, as I said, when I was talking about relationships and all that, I need feedback. ऐसा, I mean, there are so many people who are watching the content. फिर वो उसका मतलब ही नहीं बनता है ना, if you're not giving some intelligent feedback or something or an opinion. फिर भी ठीक ही है, कोई बात नहीं. What I mean to say, we a lot of times I kind of skip certain fancy terms जो मेरे दिमाग में नहीं मतलब आते हैं, लेकिन at that moment I could not because I'm speaking in free flow, right? So वो भी हो जाता है. फ्लूइडिटी और फ्री फ्लो, ये इस चीज़ की समझ मुझे पहले नहीं थी. आई यूज टू हैंकर बिहाइंड थिंग्स, ऑलवेज बी एंशियस. क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या सोच रहे, क्या बोलूँ, कैसे करूँ. जिस दिन से मैंने लेट गो किया कि मुझे अभी फल की चिंता नहीं, कर्म करते जाना है ना, तो आई एम लाइक लिटरली आई एम इन अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर. हाँ, मैं नार्सिसिज्म चैनल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रही थी. मैंने बोला, देखो भाई, ये नार्सिसिज्म चैनल्स ने दीज इलीट्स है आर इनकरेजिंग देम और प्रमोटिंग देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे. इससे क्या होगा, लो पीपल विल बी टोटली अंडर, क्या बोलते हैं ना, दे विल बी अंडर दिस अल्यूजन एंड दे विल बी इन दिस फियर और दे विल बी इन दिस एंग्जाइटी दैट हमें नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हो रहा है. आई सेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जंगल में तुम एनिमल्स को देखते हो, वो 24 घंटे डेंजर की तरफ घिरे रहते हैं, लेकिन इट इज़ लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो मैं इंडियन कल्चर में मैं बोलती हूँ कि भेंडी, ऑल दिस डजंट वर्क, दिस ग्रे रॉक, येलो रॉक. You will find people gaslighting you because it's a very combative kind of energy. I'm talking about Indian culture because I am from this culture. It's very loud and proud and it's a very shameless culture. मतलब जो मुंह में आया, देर इज़ नथिंग लाइक बाउंड्री. एंड हम लोग ऐसे डेलिकेट फ्लावर्स की तरह करेंगे कि डू नॉट वायलेट माई बाउंड्रीज एंड ऑल. वी कैन सेट बाउंड्रीज, बट सामने वाली पार्टी वो तुम बाउंड्रीज कर, यू टेक योर पेरेंट्स ओनली. ये बाउंड्री बाउंड्री वो बाहर गांव में होता है, यहाँ पे नहीं होता है. मे बी आजकल के लोग हु आर वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव, दे आर लाइक स्नोफ्लेक्स एंड विल्टेड फ्लावर्स, दे must be practicing all this, who have become parents, maybe progressive parents. But हमारे देसी पेरेंट्स को देखो कैसे है, लाउड एंड, I mean they are so like, I cannot tell you, loud and proud, like fighter cock energy, like तुम आवाज़ ऊंची करके ही बातें करते हो. You have to be like this. ये यही कल्चर है यहाँ पे. नहीं, ये पोलाइटनेस, नाइसनेस नहीं चलता है. अगर सामने कोई तुमसे भिड़ता है तो तुम भी कूद जाते हो भिड़ने के लिए. यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो डू नॉट बी कैरिड अवे कि यू टेक इट एज अ नॉलेज. मेरा 4 साल आई वॉज लिटरली आई वोंट से आई वॉज फॉलोइंग, बट आई बिकॉज रिसर्च मैं कर रही थी तो मुझे पता चला 50 से भी ज़्यादा चैनल्स मैंने लगातार देखे हैं, एंड दे आर जस्ट देयर to instill fear in you and to make a woman a victim. If there is a man को वो alpha male और वो मिक्तो वाले दिमाग में डालते हैं कि a woman is just there, you just have to smash her, she's just there to take advantage of you, she's deceptive, deceitful, ungrateful. सो ये जो नार्सिसिज्म चैनल तुम्हें विक्टिम की तरह बताएंगे. इवन यू आर हद से ज़्यादा जब चीज़ कोई गुजरती है, पर्सन कैन टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फ्रीज, फ्लाइट, फॉन, ये सारे एक टेक्निक्स होते हैं जो एनिमल्स भी वापरते हैं, ह्यूमन बींग्स भी वापरते हैं. इफ़ वी क्या पहले ये नार्सिसिज्म का एजुकेशन नहीं था, सो पीपल वर नॉट सर्वाइविंग. पीपल वर सर्वाइविंग, फीमेल्स वर सर्वाइविंग. अभी अचानक से आ गया है तो
कौन सा बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है, यू विल बी अलोन, यू विल बी लोनली, यू विल बी फाइटिंग योर ओन बैटल, तुम्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। और वो फोरम में जो होते हैं ना, मिजरी अट्रैक्ट्स मिजरी सपोर्ट ग्रुप, वो सारी औरतें ऐसी बहनचोदगिरी करती होंगी, और वो जब तुम्हें रियली हेल्प करने का टाइम आएगा ना, वो कल्टी मारेंगे। आई एम रियली टेलिंग यू, सो डू नॉट गेट कैरिड अवे। You should find friends, but इतना भी dependence, your money is your best friend, I'm telling you। तुम if you are loaded, you have a shelter where you can afford your own shelter, you are so independent, तब ये support group काम आएंगे, वरना ये support group तुम्हें काम नहीं आएंगे। सो लर्न, आई एम नॉट सेइंग कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज इज़ अमेजिंग। मैंने बोला कौन नहीं करता है, क्या हमारे पेरेंट्स हमें गैसलाइट नहीं करते, क्या हमारे पेरेंट्स हमें इमोशनली फिजिकली, यहाँ तो हम इतने बड़े भी होते हैं तो हमारी इज्जत उतारते हैं वो कहीं पर भी, सीरियसली। बेलन और वो चप्पल लेके खड़े रहते रहे, हाउ एवर मच ओल्ड यू आर, रियली आई एम टेलिंग यू, ये इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही है, सीरियसली। लाउड एंड प्राउड। उनकी उनके फैमिली में उन्होंने वही वही देखा था, अभी वो थोड़े से सुधर गए हैं वो, वरना इनकी उनको देखो कहाँ वो। तुम्हें तो ये इतना कैरिड अवे होने की क्या बात है, इतना सेंसिटिव होने की क्या बात है। हम जितने साइकोलॉजी पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 9 signs that you're dealing with a narcissistic person, you're dealing with toxic person, somebody who is manipulating, कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। वी मेक आवर सेल्फ सो वनरेबल एंड सो अवेलेबल टू पीपल अराउंड दैट दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। अभी मैं सोच के वही बैठ रही थी कि मैं वरायते की तरह हर जगह फैली हुई थी, तो 90% ऑफ माई प्रॉब्लम वॉज कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग, वॉज नॉट फ्रॉम मी। क्योंकि बहन मुझे इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, मैं लोगों का वो लेके एम्पैथ की तरह सबका लेके अपने ऊपर, लोगों के ओपिनियन, लोग क्या सोचते हैं, लोगों को हेल्प करनी है, फिर मैं उनकी तरह बन जाऊँ। यू गॉट इट। हमारे प्रॉब्लम्स कभी कभी मिनिमम होते हैं या नील होते हैं, लेकिन वी आर सो कैरिड अवे विद द सराउंडिंग्स। the more available you are, the more vulnerable you are, anybody is going to take advantage of you, be it your parents, siblings, relatives, neighbors, co-workers, community people, husband, in-laws, बच्चे। I'm just giving an example, laundry list, friends। And you know what has happened with females is that since they are with multiple partners na, तो by the time they get their द व्हेन दे आर मैरिड, तो वो अलग ही सीन रहता है। उनको लगता है हर कोई नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ करता है। मैंने बोला हाँ, यू आर, इफ़ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि यू आर हैंगिंग अराउंड विद हंड्रेड्स ऑफ गाइस स्लीपिंग अराउंड एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड, तो तू कौन सी दूध की धुली हुई विक्टिम रहेगी, राइट ना। सो एंड इवन अ गाय, यू नो, अ गाय का क्या होता है ना, वो पूरी जगह मुंह मारता है, देन ही फाइंड्स वुमेन टू बी डिसीटफुल, अनग्रेटफुल, ये वो, कनिंग, स्नीकी। मैंने बोला तू हर जगह मुंह मारता है, तुम्हें वैसा वाला ही क्राउड मिलेगा। कैसा वाला क्राउड मिलेगा तुम्हें, हाँ? Are you faithful to anybody? Are you respecting your own body? Are you respecting other women, other people? Are you नहीं, तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा ये सारा। तो जब हम it's the energies we give out, okay? So we have to understand friends with benefits, situationship, hookups, casual relationship, no string attached. I'm talking about these 5 categories, okay? आजकल कमिटेड रिलेशनशिप भी मुझे ये 5 चीज़ों के अंदर दिखाई देती है। मतलब इन द सेंस, कहने के लिए कमिटेड, बट इट इज़ बेसिकली ऑल ऑफ दिस। कमिटेड वही रहता है विच लीड्स टू मैरिज, लॉन्ग टर्म और अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। Sometimes there is no marriage, but it is like a live-in relationship or fiance kind of a thing where you are there with the person but long term, and eventually some people आजकल वो शादी में believe नहीं करते, I don't know for what, but eventually if there is marriage then you have a clarity and that marriage breaks up, you know कि you had one committed relationship that is over and then you are starting a new one, then that's a different question altogether.
बट हर टाइम पे मुंह माना वन नाइट स्टैंड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू नो, these are literally degrading a woman. And to make things worse, this sex industry which is selling toys, sex toys, then excessive focus on women's body objectification through porn and social media or mass media. And another thing is this, क्या बोलते हैं, ओनली फैन, जैसे ओनली फैंस है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमेन्स बॉडी. व्हेन अ वुमन डजंट रिस्पेक्ट हर ओन बॉडी, देन हु विल रिस्पेक्ट हर? तुम एक स्लटी बिहेवियर करते हो एंड देन यू से माई बॉडी माई चॉइस, और सामने, आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली, किसी को देखना है ये देखे, वरना गेट लॉस्ट हो जाए. फीमेल्स, आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. जो भी स्लटी, if some slutty women are watching this, I'm telling right on the face. If you go around acting smart saying my body my choice, और तुम्हें सामने वाली पार्टी बदतमीज़ी करती है या बुरी नज़रों से देखती है या तुम्हें मोलेस्ट करती है, अब्यूज़ करती है, हैरिस करती है, सेक्शुअली हैरिस करती है, वर्बली, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड that we are giving out this vibe, oh I can wear whatever. I said yes, even I can wear whatever and I can go, but if somebody is, मैं इस कल्चर को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सराउंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ. Got it? So stop complaining and stop being a bitch, right? So my body my choice. Abortion, why should abortion be celebrated in the protests? First and foremost, there should be protection. You are not supposed to get pregnant with any ayaram gayaram. That should be number one. Okay, you should be getting pregnant in a committed relationship when you know that the man can provide you, protect you, and take care of you and the child. You don't even know whom you're sleeping around with you, then you're getting pregnant, then you're going for a protesting my body my choice and abortion. What nonsense is this? First and foremost, bitches, why do you want to get pregnant with anybody, any Dick, Tom and Harry? Why? I don't know why this is celebrated. I am really offended at the moment. As a woman, it's making me angry. And abortion is done under, like, if it is, there are life threatening chances during pregnancy, or the child is going to be disabled, or some of that sort medical reasons are there, I can understand. But fukat mein, why do you have to put your body for abortion because you had fun with somebody, and that guy is nowhere in the scene? He just came to sour his old wild oats in your oven, bake a bun in your oven, something of that sort. Sorry, I'm using these words. विमेन लिटरली यार, वी आर, आई एम टेलिंग यू, अगर हमें कोई डिग्रेड कर रहा है ना, तो ये सारी आइडियोलॉजीज़, फेमिनिज्म की आइडियोलॉजीज़ आर डिग्रेडिंग अस, दे आर पुटिंग अस डाउन. वी माइट बी एजुकेटेड, बट हमारे स्टैंडर्ड्स और भी लोअर होते हैं. यू सीन मैस मीडिया में वो म्यूज़िक देखते हो, वो जिस रैपर का निकी मिनाज, बियॉन्से, और वो लेडी गागा, कौन है वो, जो कोई भी है यार, मेगन द स्टेलियन, हाँ, दे ओनली टॉकिंग अबाउट एस एंड, और वो कौन है वो पागल जो बड़बड़ करती रहती है, काड़ी भी, सॉरी. बस उनको एक ही चीज़ है, वही मनी, वी आर गेटिंग मनी. कैसे भाई, बीइंग स्लटी दुकान बना के रखा है अपने चैनल वी का उन्होंने, सच्ची. Guys, I'm getting so triggered at the moment. Let me just pause and take a deep breath and have some water, and I'll get back with another chapter or something.